कैन इट बिकम 10x? यस, अगर हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए तो क्या कर सकते? विच कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू बिकम इररेलेवेंट और डीलिस्टेड? पाकिस्तान का DIV20 इंडेक्स ऑलरेडी बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है, लेकिन सवाल यह है कि 20 में से कौन से 5 एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैश मशीन्स हैं। आज मैं लाइव AI एनालिसिस के थ्रू उन 5 कंपनीज को पिक कर रहा हूं जिन्होंने 10 साल में कभी डिविडेंड ब्रेक नहीं किया। नो गेसवर्क, नो हाइप, सिर्फ कंसिस्टेंसी, कैश फ्लो और ट्रस्ट। और सरप्राइज ये है कि वो कौन सी कंपनीज थी और AI ने उन्हें टॉप 5 में क्यों रखा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन असल पैसा वो बनाते हैं जो यील्ड ऑन कॉस्ट का जादू समझते हैं। सोचें, अगर आपने MCB या UBL सालों पहले लिया होता तो आज आपका रियल रिटर्न 15 से 20% होता, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाए। इसे कहते हैं पैसिव इनकम का कंपाउंडिंग जादू। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यील्ड ऑन कॉस्ट मींस आपका रियल इनकम साल दर साल बढ़ता जाता है। एग्जांपल लेते हैं MCB की। मान लो आज आप MCB 1000 रुपए पर शेयर पर खरीदते हैं। डिविडेंड यील्ड अभी है मान लो 6% पे, यानी 60 रुपीज पर शेयर पर ईयर। ठीक है, स्टैंडर्ड है। मगर MCB हर साल डिविडेंड थोड़ा बढ़ाता रहे। 5 साल बाद वो 60 रुपीज बढ़ा के 85 कर दे, मगर आपकी कॉस्ट जो आपने परचेज किया था वो 1000 रुपए ही है जब आपने खरीदा था। तो आपका एक्चुअल यील्ड ऑन कॉस्ट 85 डिवाइडेड बाय 1000 8.5% हुआ। 10 साल बाद पोटेंशियली 12 से 15% सेम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाए। ये है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का असली मैजिक। टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू कंपाउंडिंग इनकम। और इस वजह से इन 5 स्टॉक जैसे कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर्स में अर्ली इन्वेस्ट करना मैटर करता है। आप फ्यूचर यील्ड ऑन कॉस्ट लॉक करते हो आज की प्राइस पे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये DIV20 के 20 स्टॉक्स AI को दिए और एक काम कहा, ढूंढो 5 स्टॉक्स जो 10 साल से कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहे हो रियल कैश फ्लो से और जिन्हें मैं अगले 5 से 10 साल ट्रस्ट कर सकूं। AI ने स्क्रीन किया, स्कोर किया, रैंक किया और 5 स्टॉक सिलेक्ट किए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रॉम्प्ट्स को यूज करके 5 स्टॉक्स निकालते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट्स में हमारी जो पहली प्रॉम्प्ट है वो प्योर डिविडेंड स्क्रीनर है। मतलब हम इसको एक रिसर्च एनालिस्ट बनाएंगे सीनियर AI को, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से DIV20 का डाटा देंगे। DIV20 यानी डिविडेंड पेइंग 20 टॉप कंपनीज, उनका डाटा इसको हम देंगे। अभी आप देखेंगे, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से उठा के आपको दिखाऊंगा। अभी रूल्स क्या हैं जी? यूज ओनली कंपनीज फ्रॉम इस लिस्ट से जो हम उसको देंगे। प्रेफर कंपनीज विद एटलीस्ट 10 years ऑफ कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री। हमने जैसे पहले बात की है, रैंक कंपनीज प्राइमली बाय डिविडेंड यील्ड बट डू नॉट सिलेक्ट अ स्टॉक ओनली बिकॉज यील्ड इज हाई। ठीक है, मतलब ये ना हो कि आप पे तो कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन कंपनी डूब रही है। तो रिमूव एनी स्टॉक अनस्टेबल डिविडेंड हिस्ट्री, लार्ज डिविडेंड कट्स, नेगेटिव अर्निंग ट्रेंड और ऑब्वियस डिविडेंड ट्रैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ऐड किया स्पेशली ताकि ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से स्क्रीन करे। यूज द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स, डिविडेंड अनाउंसमेंट्स, अर्निंग डाटा, पे आउट रेशियोज, डेट लेवल्स एंड प्राइस ट्रेंड्स। ठीक है, गिव मोर वेट टू सस्टेनेबिलिटी देन वन टाइम हाई यील्ड। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इसको किया टॉप शॉर्टलिस्ट करेगा ये हमारे लिए 5 कंपनीज। अ टेबल विद कंपनी नेम, टिकर, 10 year डिविडेंड हिस्ट्री स्टेटस, एवरेज डिविडेंड यील्ड, पे आउट कंसिस्टेंसी, अर्निंग क्वालिटी, डेट रिस्क, डिविडेंड सेफ्टी स्कोर, फाइनल रैंक। अच्छा, इस सारे काम को करने के लिए हम इस स्पेसिफिक टास्क के लिए चैट जीपीटी को यूज करेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना वो स्क्रीनिंग बहुत अच्छी करता है। उसके पास ऑनलाइन डाटा बहुत अच्छा निकाल लेता है, मतलब वो करंट डाटा के ऊपर बहुत अच्छा काम कर लेता है। क्लाउड में थोड़ा सा ये एक इशू है कि उसको डाटा देना पड़ता है, लेकिन इसमें क्लाउड को भी यूज किया जा सकता है क्योंकि डाटा काफी हद तक हम दे रहे हैं। बट अभी जो हमें रीसेंट पास का डाटा चाहिए वो हम चैट जीपीटी से लेंगे। ठीक है, तो ये सारी हम लोग प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर लेंगे। सिंपल इस तरीके से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये चैट जीपीटी मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, जैसे ही पेस्ट करेंगे इसमें आपने एक चीज करनी, इसको आपने थिंकिंग पे कर देना है। इससे आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है और उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करता है। अब हम आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, PSX के ऊपर आते हैं। ठीक है, डाटा पोर्टल पे। डाटा पोर्टल पे जैसे ही हम जाएंगे वहां पे जैसे मैं आपको बताता हूं मार्केट इंडेसेस, यहां पे आपने ढूंढना है DIV20। ये देखें,
PSX DIV20, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये सारी कंपनीज खुल गई। ये 20 कंपनीज हैं जो बेस्ट डिविडेंड्स पे करती हैं। ठीक है, ये लिस्ट बन गई। इसको आप सिंपल यहां से कॉपी कर लें। कॉपी करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी में। यहां पे आके हम इसके नीचे इसको यहाँ पे डॉट डाल देते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ये सारा डाटा पेस्ट हो गया। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह डाटा पढ़ना, लेकिन चैट जीपीटी क्योंकि एआई है, ये आराम से इस डाटे को पढ़ लेता है। हम इसको ये ओके की दे देंगे, गो हेड। ठीक है, ये इतने इसको एनालाइज करेगा। अब देखिए इसका अपना वैसे थिंकिंग प्रोसेस भी आपको दिखाएगा। मैं लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स, डिविडेंड रिकॉर्ड्स चेक कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको सामने दिखा रहा होता है कि कर क्या रहा है। अब देखिए इतनी सारी चीजों को उसने खोला है अपने तरीके। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको हम लोग वेट करते हैं। अच्छा, ये देखेंगे हमारे पास डाटा आ गया है। एट टुडेज मैक्रो ड्रॉप, पाकिस्तान इज स्टिल फ्रेजाइल बट इंप्रूविंग मार्केट। एसपीपी पॉलिसी रेट जो अभी करंट चल रहा है हमारा, ठीक है। मार्च टू सीपीआई इन्फ्लेशन वॉज 7.3% ईयर ऑन ईयर। यूएसडी हमारा 279 था। ठीक है, लिक्विड रिजर्व्स हमारे जो है वो 250 बिलियन पे हैं। आईएमएफ सपोर्ट इज स्टिल अलाइव, डिपेंडेंसी विद, ठीक है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है। देखें ये सारी करंट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं तो इसने देखें ये चीजें शॉर्टलिस्ट की हैं हमारी पहली प्रॉम्प्ट को देख के। अच्छा, इसमें देखेंगे ये मिजान बैंक दे दिया उसने, पाकिस्तान फर्स्ट लार्ज इस्लामिक बैंक विद अ स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइज एंड 1000+ ब्रांचेस। अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट भी साथ बता रहा है, टॉप 3 शॉर्ट टर्म रिस्क बता रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 साल से लेस के लिए उसने बताया, और माय शॉर्ट टर्म लॉस पॉसिबिलिटी। अब देखिए परसेंटेज दे रहा है कि इतनी पॉसिबिलिटी है आपको किसी इस इनमें से किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर टॉप की कंपनी है, मेजर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर विद डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, बट फर्टिलाइजर इज स्टिल दी कोर अर्निंग इंजन। ठीक है, जाहिर है फर्टिलाइजर इसका कोर अर्निंग इंजन है। और इसमें अब देखें आपको वो बता भी रहा है, गैस फीडबैक, गवर्नमेंट प्राइसेस प्रेशर, एग्रीकल्चर डिमांड वीकनेस फ्रॉम इन्फ्लेशन, वेदर और लोअर फार्मर परचेजिंग पावर, ये सारी इसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। पीकेआर वीकनेस, रेजिंग कॉस्ट प्रेशर एंड वैल्यूएशन वॉलेटिलिटी। ठीक है, यूबीएल को इसने तीसरे नंबर पे डाला है। लार्ज कमर्शियल बैंक है विद अ वाइड ब्रांच नेटवर्क। हमें यूबीएल का पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, लेकिन उसके रिस्क क्या है जी? क्रेडिट क्वालिटी रिस्क इफ द इकोनॉमी सॉफ्टन्स। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर इफ रेट्स फॉल। अच्छा, मैं ये जो सारी 5 के 5 हमारे एंड की लिस्ट निकलेगी उसको एक्सप्लेन भी फर्दर करूंगा। तो उसने एंग्रो को लिया है, जाहिर है एक बड़ी कंपनी है, उसका उसने जो है वो लिया है। हबको को लिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे हैरान हूं क्योंकि हबको थोड़ी सी रिस्क की कंपनी में आ जाती है। हाँ बिल्कुल, देखें 55% इसने इसका दिया है, 50% इसने रिस्क इसका दिया है। और उस रिस्क की उसने रीजन बताई, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट एंड वीक स्टॉक री रेटिंग। अच्छा, एंग्रो के केस में जाहिर है क्योंकि ये अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ वेंचर्स के अंदर, तो जाहिर है उसमें रिस्क होता है। अच्छा भी चल सकता है, बुरा भी जा सकता है, तो उसने 50% इसको रिस्क किया है। हबको दूसरे एंड पे पावर प्रोड्यूसर है, आईपीपी है, तो जाहिर है इसके अंदर रिसीवेबल्स का रिस्क है। फिर फ्यूल को डिस्करेज भी कर रहे हैं, जाहिर है उसके अंदर एक कॉस्ट लगती है, तो हबको भी इस लिस्ट में शामिल है। खैर एनीवेज, इसको आगे देखते हैं फर्दर। तो अगर हम लोग सेफेस्ट से रिस्की की तरफ देखें, उसने बताया जी मिजान बैंक सबसे सेफ है, लेकिन हबको रिस्की बेट हो सकती है, तो ये उसने हमें दिया है। अच्छा, माय ब्लंट टेक, एमईबीएल एंड एफएफसी आर द ओनली टू हियर दैट लुक रिलेटिवली डिफेंसिव। यूबीएल इज स्टिल a quality bank, but banks in Pakistan are never low risk when the country is leaning on IMF support and the macro is still sensitive. Engro is a structurally good business, but the holding company discount and subsidiary mix मेक इट लेस प्रिडिक्टेबल। ठीक है, देखें वही बात जो मैंने आपको बताई है, हबको इज मोस्ट वनरेबल टू पॉलिसी एंड रिसीवेबल रिस्क। मैंने जो बात आपको पहले बताई, ये एग्जैक्टली वो बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये सारा हमारे पास आ गया पहली प्रॉम्प्ट पे। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉम्प्ट की तरफ। दूसरी प्रॉम्प्ट मैंने बनाई है डिविडेंड ट्रैप फिल्टर, कि हमें भाई फंसाना ना दे, ये ना हो कि हम डिविडेंड्स हासिल करने के बजाय हम फंस जाएं एक स्टॉक में। एनालाइज दीस DIV20 stocks like a cautious income investor, बड़ा इंपॉर्टेंट है। I do not want the highest yield, I want the safest dividend stocks with the best chance of continuing payouts for the next 5 to 10 years. For each stock, check 10-year dividend consistency, dividend cuts or skipped years, payout ratio, earning growth trend, free cash flow, payout ratio, earning growth trend, free cash flow trend, debt to equity ratio.
interest coverage, price trend over the last 3 to 5 years, whether the dividend yield is high because the share price has fallen too much. अच्छा ये देखें, इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मैंने लिखी थी वो है बी स्ट्रिक्ट, इफ अ कंपनी हैज हाई यील्ड बट वीक फंडामेंटल्स, रिजेक्ट इट। इंपॉर्टेंट है। प्रेफर स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो हमें एक कंपनी ऐसी चाहिए जो अगले 5-10 साल में हमें इजी रखे, हम अगर इन्वेस्ट करके उस पर बैठे भी रहते हैं। तो इसको हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं सिमिलर वे में, इसको हम ले जाते हैं यहां पे, इधर करेंगे पेस्ट, पेस्ट करके इसका हिट करेंगे बटन, तो इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हमारे पास। आप अगर नीचे आ जाएं रिजल्ट्स में, हियर इज अ लॉन्ग टर्म व्यू बिल्ट फॉर पाकिस्तान रियलिटी, नॉट टेक्स्ट बुक थ्योरी, जो कि हमें चाहिए बिल्कुल। पाकिस्तान स्टिल हैज अ हार्ड बैक ड्रॉप, एसबीपी पॉलिसी ये है, ये पहले हमने उसने हमें बताई है कि ये सारी चीजें हमारी इस रेट पे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टॉक्स जो उसने हमारे लिए 5 फाइनल किए हैं। तो ये देखें, इसके अंदर हमें सबसे पहले उसने लॉन्ग टर्म रिस्क एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बताया मिजान बैंक, ठीक है। टॉप 3 लॉन्ग टर्म रिस्क स्कोर 10, ठीक है। मार्जिन प्रेशर एज रेट्स नॉर्मलाइज, ठीक है। क्रेडिट स्ट्रेस इफ पाकिस्तान स्टेज स्लो ग्रोइंग, रेगुलेटरी कंट्री रिस्क कंसेंट्रेशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो इस्लामिक बैंकिंग पेनिट्रेशन है, डिजिटल बैंकिंग प्लस रेमिटेंस प्लस लो कॉस्ट डिपॉजिट्स कैन कीप कंपाउंडिंग, बिल्कुल। प्रीमियम फ्रेंचाइज री रेटिंग, अब ये सारी चीजें हमें जो है वो शॉर्ट टर्म में, सॉरी लॉन्ग टर्म में हमें मिल सकती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन स्कोर भी उसने 9 दिया है, मिजान बैंक को सबसे अच्छा दिया। फौजी फर्टिलाइजर, उसने कहा है कि भाई गैस फीडबैक स्टॉक रिस्क है, ठीक है। इसने रिस्क दिया 8 दे दिया उसको, क्लाइमेट वाटर स्ट्रेस एंड वीकर फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंपोर्ट कंपटीशन, कमोडिटी वॉलिटिलिटी, ये भी ज्यादा रिस्क में आता है। लेकिन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान नीड्स मोर फूड आउटपुट एंड हायर यील्ड्स, इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कुड अनलॉक वैल्यू इफ पार्ट्स आर सेपरेटली वैल्यू, ठीक है। कैश फ्लो ड्यूरेबिलिटी इफ फर्टिलाइजर पॉलिसी स्टेज सपोर्टिव, ओके। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंपोर्ट कंपटीशन एंड कमोडिटी, ये हमने बता दिया। अच्छा, यूबीएल पे आ जाते हैं। Banking becomes a more crowded and more digital. Loan losses if growth stays weak. अच्छा, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर है जो बैंक्स जितना जल्दी इंप्रूव करेंगे अपने आप को उतना बेहतर उनके लिए जो है वो रिस्क को अवॉइड करेंगे। पाकिस्तान सॉवरेन रिस्क एंड मार्जिन कंप्रेशन, ये डायरेक्टली लिंक होता है बैंक से, जाहिर है। अच्छा, फिर उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, रेमिटेंस एंड डिस्पोरा बिजनेस आर रियल मूव, ठीक है। डिजिटल स्केल प्लस ब्रांच नेटवर्क कैन डीपन डिपॉजिट्स, क्योंकि ऑलरेडी यूबीएल काफी फैला हुआ है और भी ज्यादा फैल सकता है डिजिटली, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग फी इनकम कैन इंप्रूव मिक्स, बिल्कुल ठीक है। एंग्रो में आ जाते हैं। एंग्रो, अब ये देखिए, ये वो कंपनीज हैं जिस पे मुझे कोई एतराज नहीं है जो कि एआई ने हमारी शॉर्टलिस्ट की है। एंग्रो में होल्डिंग कंपनी है, डिस्काउंट कैन परसिस्ट फॉर इयर्स, बिल्कुल। एक टाइम पे डिस्काउंट अगर आ गया तो वो काफी साल चल सकता है। कैपिटल एलोकेशन मिस्टेक्स हर्ट्स द होल प्लेटफॉर्म, exposure to cyclical sectors, foreign exchange and policy shocks, ठीक है। If one or two portfolio companies become winners, the NAV can compound sharply, जबरदस्त। एक या दो, क्योंकि एंग्रो होल्डिंग्स में काफी सारी कंपनीज हैं, 3 4 5 जो भी कंपनीज हैं, उनके अंदर से अगर एक दो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं तो वो जाहिर है सारे को उठा लेंगी। एनी सिम्प्लिफिकेशन रिस्ट्रक्चरिंग कैन अनलॉक वैल्यू, ऑप्शनैलिटी अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, हबको सरप्राइजिंगली फिर इधर ही है, सर्कुलर डेट रिसीवेबल रिस्क इज बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिल्कुल। मैं खुद ये बात कर रहा हूं कि हबको को उसने लिस्ट में तो डाला हुआ है एआई ने, बट इट्स रिस्की। अच्छा, और रेटिंग भी देखो जरा, उसको 4 दे रहा है, बिल्कुल। खैर, इसकी जाहिर है कोई ना कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी। एक तो हमें पता है कि ये बीवाईडी के साथ मिल के आए हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है। इफ पाकिस्तान ट्रूली फिक्सेस सर्कुलर डेट, द स्टॉक कैन री रेट हार्ड, अच्छी चीज है, बिल्कुल सही बात है। स्टेबल कैश जनरेशन कैन स्टिल सपोर्ट डिविडेंड, एनी एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट कैन ऐड ऑप्शनैलिटी, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट व्यू ऑन 5x 10x पोटेंशियल पे, इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक फॉर मी एज एन इन्वेस्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिजान बैंक हमें 5x दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। 10x दे सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हार्ड है। मतलब हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 10x भी हो सकती है अगर हम मिजान बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट मिक्स ऑफ क्वालिटी ग्रोथ एंड फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ, बड़ी जबरदस्त बात। एफएफसी माय फेवरेट,
वो कहते हैं जी 5x तो हो ही जाएगा, लेकिन 10x होना लेस लाइकली है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छे पे कर रही होती हैं, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना थोड़ा-सा लेस लाइकली है। मोर ऑफ अ कैश कंपाउंडर देन अ रॉकेट शिप। बिल्कुल सही बात है। यूबीएल 5x तो देखिए ये सारी कंपनीज़ ऑलमोस्ट हो ही जाएँगी, ठीक है? लेकिन 10x होना हार्डर देन मीज़ान बैंक। बिल्कुल ठीक है। गुड फ्रैंचाइज़ बट मोर मैच्योर एंड मोर कम्पेटिटिव। ओके। एंग्रो क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है, तो इसका देख लेते हैं। ग्रोथ स्टॉक है, तो can it become 5x? Yes. Can it become 10x? Yes, but only with a major re-rating. हो सकता है, मेरा ख्याल है वैसे इसमें सबसे ज्यादा चांस होगा हाईएस्ट ऑप्शनल वैल्यू ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल ऐसे ही हाईएस्ट चांस है इसका। हबको, ये तो भाई 5x भी नहीं हो रहा, मे बी। देखें, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर रिस्क है, तो ये 5x होना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 10x होना तो वेरी अनलाइकली लिखा है। दिस इज अ वीकेस्ट लॉन्ग टर्म 10x सेटअप। मतलब ये है कि आप हमको से आराम से बैठ के डिविडेंड्स खाएं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए, तो क्या कर सकते हैं? भाई 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करें बेस्ट केस सिनेरियो में 20% CAGR कंपाउंडिंग ग्रोथ के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि 6,19,000 आपका बन सकता है 1 लाख इन्वेस्टमेंट में 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए। लेकिन अगर रियलिस्टिक केस देखें जो कि हमारा नॉर्मल चल रहा होता है, तो उसमें आपको 3 लाख समथिंग का, लेकिन अगर वर्स्ट इकोनॉमिक केस में आते हैं तो हम सिर्फ यहां पे बैठे होंगे 1.5 लाख के करीब 1 लाख को, बट स्टिल ग्रोथ तो है। ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक विद 12% टू 15% एवरेज इन्फ्लेशन। 1 लाख टुडे नीड्स अबाउट 3.1 लाख टू 4 लाख आफ्टर 10 years जस्ट टू होल्ड इट्स परचेजिंग पावर। सो द बेस केस इज ओनली बेयरली अहेड ऑफ इन्फ्लेशन एंड वर्स्ट। देखिए, इन्फ्लेशन जाहिर है हमारे साल में एक बड़ा फिगर लेके खड़ी होती है, और वो हमारी जो प्रॉफिट है उसको अच्छा खासा कम कर देती है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें जो एवरेज राइज है प्रॉफिट्स में, वो काफी ज्यादा चाहिए होगा सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बीट करने के लिए। विच कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू बिकम इररेलेवेंट और डीलिस्टेड? मतलब हम लोग जीरो पे तो नहीं खड़े हो जाएंगे भाई, ये थोड़ा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इन्वेस्ट किया, पता चला हम जीरो हो गए, आपको नॉट बिकॉज डीलिस्टिंग इज लाइकली। अच्छा, वैसे मैं आपको अपनी ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनको डीलिस्ट करना और आपकी इन्वेस्टमेंट को जीरो होना बहुत मुश्किल है, बट आप इसको अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ बताया ही होगा कि इसके अंदर हो सकती हैं। अच्छा, अब है कि जी बेस्ट टू वीकेस्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। एमईबीएल सबसे ज़्यादा है, फिर एंग्रो है, यूबीएल है, एफएफसी है, फिर हबको है। माय स्ट्रेट आंसर इज बेस्ट एमईबीएल है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए। एंग्रो हाईएस्ट अपसाइड है, बट मेसियर है, बेटर। ठीक है, तो एआई का ये वर्डिक्ट है, आपने अपने तरीके से सारी चीज को जज कर लेना है और फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला करना है। तो ये था हमारा एनालिसिस एआई को यूज करके टॉप पीएसएक्स स्टॉक्स का। अब सवाल आपसे है, इन 5 स्टॉक्स में से आप सबसे ज्यादा किसको स्ट्रॉन्ग समझते हो और किस में सबसे ज्यादा रिस्क लगता है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आपकी ओपिनियन भी देखनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।